ठीक है, अपना क्वेश्चन दिया है भाई जेई मेन 2025 का, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच ग्राफ दिया है। ठीक, तो एक्स टी ग्राफ है हमारा। कौन सा ग्राफ है? एक्स और टी के बीच। तो एक्स टी जो ग्राफ है उसमें पहला पॉइंट है ओ। पहला पॉइंट कौन सा है? ओ। वहां से गए ए से गए बी, बी से गए सी। अच्छा, इंटरवल देखते जाते हैं। ए पे इंटरवल, टाइम इंटरवल क्या है? 1। बी पे टाइम इंटरवल क्या है? 2। सी पे टाइम इंटरवल क्या है? 3। सी से अपन सीधे डी गए। डी पे टाइम इंटरवल क्या है? 5। ये हो गया डी। डी से ऊपर गया तो ये हो गया ई। ई पे टाइम इंटरवल क्या है? 6। उसके बाद ई से कहाँ तक आए? एफ। एफ पे टाइम इंटरवल क्या है? 7। इसके बाद 7 के बाद आए हम लोग कहाँ? जी और एच। ठीक, जी में टाइम इंटरवल क्या है? 8 और एच में टाइम इंटरवल क्या है? 9। ठीक। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट कौन से दो पॉइंट के बीच जा रहा है? ये यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है कितना? -5। सी पे डिस्प्लेसमेंट क्या है? +5। और ई पे डिस्प्लेसमेंट क्या है? 10। ठीक, तो ये अपना गिवन ग्राफ है। इसको बनाने में थोड़ा सा टाइम गया, ठीक है, कोई मजा आया मेरे को तो बना के भाई। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। ठीक, तो आपको बताना है एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम 0 to 3 सेकेंड। 0 से 3 सेकेंड में आपने क्या बताना है? एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी आप क्या लिखते हो? चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम। अब ग्राफ एक्स और टी के बीच में था, तो इनिशियल पोजीशन क्या था? 0। इनिशियल पोजीशन क्या था? 0। और फाइनल पोजीशन क्या था? 5। इनिशियल पोजीशन 0 और फाइनल पोजीशन क्या है हमारा? 5। तो फाइनल पोजीशन कितने सेकंड में? 3 सेकंड में लेना है, तो फाइनल पोजीशन 5 और इनिशियल पोजीशन क्या? 0। और टाइम इस बीच में कितना लगा? 3 सेकंड। क्या आया? 5/3 मीटर पर सेकंड। ये आ गया एवरेज वेलोसिटी। ठीक, तो ये हो गया स्टेटमेंट नंबर 1 इनकरेक्ट। ठीक, अगला लिखते हैं 3 से 5 सेकंड तक एवरेज वेलोसिटी। ये कहाँ से कहाँ तक था? 0 से 3 से। अब 3 टू कहाँ गए? 5 सेकंड। 3 to 5 सेकंड जाओगे तो क्या लिखोगे? 3 से 5 सेकंड के लिए देखो, 3 में कहाँ पे था तुम्हारा पोजीशन? 5। और 5 में भी कहाँ था पोजीशन? 5। यहाँ फिर लिखे डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। तो डेल्टा एक्स का वैल्यू क्या? 5 - 5। पोजीशन चेंज ही नहीं हुई। टाइम कितना लगा? 2 सेकंड। तो वैल्यू कितना आया? 0 मीटर पर सेकंड। ये वैल्यू किसका आया? एवरेज वेलोसिटी 3 to 5 सेकंड का कितना? 0 मीटर पर सेकंड। तो अपना सेकंड स्टेटमेंट क्या हो गया? ट्रू। ठीक, फिर थर्ड स्टेटमेंट, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 2 सेकंड इज 5 मीटर पर सेकंड। अब अगला कॉन्सेप्ट अपना क्या है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। कौन सा कॉन्सेप्ट है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या लिखोगे? डी एक्स बाई डी टी। ये किसके इक्विवेलेंट होगा? स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ। एक्स टी ग्राफ का स्लोप हमको क्या बताता है? वेलोसिटी। तो यहाँ पे दो टी इक्वल टू 2 सेकंड पे अपने को क्या पता करना है? ग्राफ का स्लोप। ठीक, तो ग्राफ का स्लोप कहाँ से कहाँ तक कांस्टेंट दिख रहा है? ए से सी तक। तो ए से सी के बीच में अपन लोग सॉल्व करेंगे। स्लोप ऑफ ग्राफ फ्रॉम ए टू सी। स्लोप एट पॉइंट बी यानी कि 2 सेकंड इक्वल टू स्लोप ऑफ ग्राफ फ्रॉम ए टू सी। तो ए टू सी में ग्राफ का स्लोप निकालोगे तो क्या लिखोगे भाई? स्लोप इक्वल टू चेंज इन वाई एक्सिस अपॉन चेंज इन एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस में कितना चेंज आया? वाई एक्सिस में चेंज आया
फाइनल पोजीशन क्या है +5, इनिशियल पोजीशन क्या है -5। इस बीच में समय कितना बीता 1 सेकंड से 3 सेकंड, तो टाइम का कितना चेंज आया 3 - 1, तो 5 + 5 ये हो गया 10, 10/3 - 1 ये कितना हो गया 2, तो 10/2 ये वैल्यू कितना आया 5 मीटर पर सेकंड, मतलब कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का वैल्यू कितना है 5 मीटर पर सेकंड। अपन जानते हैं कि स्लोप निकालते हैं, स्लोप का फॉर्मूला होता है चेंज इन वाई एक्सिस अपॉन चेंज इन एक्स एक्सिस। इस केस में चेंज इन वाई एक्सिस क्या था चेंज इन पोजीशन, और एक्स एक्सिस में क्या था चेंज इन टाइम, यही वेलोसिटी बताए। ठीक, तो स्टेटमेंट बी और स्टेटमेंट सी अभी तक सही हो चुका है। ठीक है, आगे the average velocity from 5 to 7 second and instantaneous velocity at 6.5 second are equal। एवरेज वेलोसिटी कहां से कहां बोला है 5 to 7 सेकंड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट 6.5 सेकंड। इस सेम ये स्टेटमेंट चेक करना पड़ेगा अपने को। ठीक, क्या लिखे एवरेज वेलोसिटी 5 to 7 सेकंड, क्या कॉन्सेप्ट लगाया यहाँ चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम। तो 7 सेकंड पे पोजीशन क्या है भाई तुम्हारी 0, 7 सेकंड पे पोजीशन क्या है 0, और 5 सेकंड पे पोजीशन क्या थी 5, अपॉन टाइम कितना बीता 5 से 7 सेकंड में 2 सेकंड। ठीक, तो इसका वैल्यू कितना है -5/2 मीटर पर सेकंड। अच्छा, अब इसको कंपेयर करना है किससे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 6.5 सेकंड में, तो अब क्या देखेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहाँ पे 6.5 सेकंड। 6.5 सेकंड पे अगर आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देखोगे तो ये किसके बराबर होगा एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम 6 to 7 सेकंड, क्योंकि दोनों का इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब क्या है स्लोप, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब क्या है स्लोप ऑफ ग्राफ एट 6.5 सेकंड इज इक्वल टू, क्या लिखोगे स्लोप ऑफ ग्राफ फ्रॉम 6 to 7 सेकंड, तो क्या लिखे चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, मतलब कि चेंज इन पोजिशन अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक, तो वाई एक्सिस में कितना चेंज आया फाइनल एफ में कितना है 0 पोजिशन, जब अपन कहाँ पे थे ई पे थे तो कितना था 10, अपॉन 6 से 7 में समय कितना बीता 1 सेकंड, ये कितना आया -10 मीटर पर सेकंड। तो 6.5 सेकंड पे स्पीड कितनी है स्पीड एट 6.5 सेकंड कितना है 10 मीटर पर, लेकिन एवरेज वेलोसिटी कितना था 5 to 7 सेकंड का -5/2 मीटर पर सेकंड, जो कि इक्वल नहीं है, तो डी स्टेटमेंट हमारा हो गया रॉन्ग। अब आते हैं अपन कौन स्टेटमेंट में ई स्टेटमेंट में एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 9 सेकंड इज 0। t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 9 सेकंड में एवरेज वेलोसिटी 0 है, क्या ये कथन सही है ये कथन बिल्कुल सही है। एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 9 सेकंड इक्वल टू क्या आएगा 0, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम। 0 सेकंड पे पोजीशन 0 था, 9 सेकंड पे पोजीशन 0 था, तो 0 - 0/9 आ गया 0 मीटर पर सेकंड। ठीक, तो कौन कौन सा स्टेटमेंट सही हो गया बी सी और ई, बी सी और बी कॉमा सी कॉमा ई। ठीक, ये अपना क्वेश्चन था भाई, मजेदार क्वेश्चन था, काफी सारे स्टेटमेंट्स हमको चेक करने पड़े। दो कॉन्सेप्ट यूज किए हम लोग यहाँ, पहला एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी
इक्वल टू dx बाई dt लिखते थे, लेकिन इसको और किसके बराबर कर सकते हो, स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ। स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ क्या हो गया, चेंज इन वाई एक्सिस अपॉन चेंज इन एक्स। ये हमारे दो क्या थे, कॉन्सेप्ट। ठीक, होपफुली आपको समझ में आया होगा। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।